नमस्कार और जोहार। मैं अभी कहाँ पे हूँ ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हमारे बीच में दो महान हस्ती, दो महान समाज सेवक जो कि 20 साल से ज़्यादा उन्होंने समाज को सेवा किया है। और आप जानते हैं दामोदर मैन ऑफ झारखंड हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार। और अभी सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं हमारे गिरिडीह लोकसभा से, और हमारे साथ हैं अभी अहमद हुसैन साहब जो कि समाज सेवी में बहुत आगे हैं, सेवक में। और उन्होंने अभी जामताड़ा विधानसभा से अभी वो भावी विधायक के रूप में आने की तैयारी हो रही है। लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो समाज सेवा को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता है लगभग, लेकिन ऐसा पहली बार कॉम्बिनेशन हुआ है कि अभी दुनिया और हमारा समाज भी चाहता है कि जो लोग समाज सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग सही में समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ें। और यही कारण है कि हमारे ऐसे दो हस्ती जो कि आज हमारे बीच में हैं और जो कि अभी इस क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि राजनीति जो है समाज सेवा से बहुत दूर है, लेकिन राजनीति समाज सेवा का ही सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि केंद्र है जहाँ से लोगों का सच में समाज सेवा किया जाता है। तो एक अभी जो हम बात करना चाहते हैं कि जैसे कि कभी ना कभी हमारे साहब लगता है कि जो विधानसभा से लोकसभा से उठ के कभी आप मतलब एक मिनिस्टर के तौर पर भी जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार। देखिए, स्वाभाविक है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिलती है, ये ऊपर वाले की देन है। और जहाँ तक बात रही, अगर मैं वैसे जगह में पहुँचूँगा तो मैं जब 20 से 25 साल के बीच में जब समाज में सेवा दिया हूँ तो वैसे धरातल को मैं चुनूँगा जो लोगों को लगे कि यहाँ ज़रूरत है और लोगों की डिमांड भी होगी, ये होता भी है। और डिमांड के साथ मैं खड़े उतरना चाहूँगा और लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैं भी और लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, पर मैं बेहतर काम करके दिखाऊँगा। बिल्कुल, हमारे साथ दामोदर मैन ऑफ झारखंड है। तो हेनू साहब, नदी पे आपने बहुत काम किया है और जानते हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो सबसे बड़ी बात है बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है और कहीं ना कहीं बाढ़ आने के कारण बिहार डूब जाता है, लेकिन झारखंड सूखा रह जाता है। कभी आप कैबिनेट में पहुंच गए और बहुत जल्द पहुंचेंगे भी, लोगों का प्यार और समर्थन आपके साथ है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपसे आपके जैसे जामताड़ा से हमारे अहमद साहब हैं, तो जो बाढ़ आती है बाढ़ का पानी झारखंड में लाया जा सकता है? क्योंकि गंगा बहुत करीब है, बॉर्डर पे है झारखंड से, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सर्वप्रथम यदि वह पद मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगा और एक दिन उस मंजिल तक पहुंचने के प्रयास है और मैं पहुंचूंगा। और ख़ास करके देखिए, ये बिहार में जो बाढ़ का मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से फ्लाइट जो होता है, फ्लाइट के कारण भी जो है कि पानी बहुत ज़्यादा फैला पड़ता है। आप देखे होंगे कि चाहे कोसी देख लीजिए या आप गंडक देख लीजिए, तो सबसे घातक अभी कोसी है। कोसी के इलाका में पूर्णिया के इलाका, कुछ भागलपुर का बॉर्डर का इलाका है, और आप देखिएगा सुपौल के तरफ, तो वहाँ पे वास्तव में स्थिति बहुत भयंकर है। जब नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है बराज का, नेपाल बराज का पानी, तो उस वक्त तक तो भयावह स्थिति रहता है। लगता है कि उफान इतना मारता है कि दुख होता है कि अब कितने गाँव को लेके डूबेगा। और वहाँ के फसल बर्बाद तो होता ही है, लोगों को महामारी का शिकार भी लोग हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया का उनका नुकसान हो जाता है। और मेरा यही सोच है कि इस ओवरफ्लोड और जिस तरह से पानी का रफ्तार बराज जो नेपाल से खोला जाता है और बाढ़ का स्थिति बनता है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि नदी माला योजना। बिल्कुल, नदी की जो बात कर रहे हैं, हमारे जानते हैं कि जब हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना हुआ था कि जो नदी में बाढ़ आ जाती है उसको सूखे इलाके से जोड़ देना, ताकि जो नदी का प्रवाह है वो नियंत्रण
हो करके सब जगह किसानों को फ़ायदा मिल सके। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि अटल जी का जो सपना था नदीमाला योजना, और उसमें जो है कि गंगा, दामोदर और सवर्ण रेखा, अब देखें गंगा झारखंड में भी है, बिहार में भी है। गंगा, दामोदर और स्वर्ण रेखा अगर नदीमाला योजना के तहत जोड़ दिया जाए, हालांकि हम जानते हैं उसमें ज़्यादा बहुत गांव विस्थापित होगा, ठीक है, लेकिन अगर विस्थापित होगा तो हर खेत में हर जन तक पानी पहुंच जाएगा और बाढ़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस तरह से बिहार में भी हम लोग नदीमाला योजना के हम लोग जोड़ सकते हैं। कुछ जो छोटे छोटे जो नदी नाले है उसके साथ हम लोग नहर के माध्यम से या तो नदीमाला योजना के माध्यम से हम लोग जोड़ के बाढ़ के कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। जहाँ तक बात रही हम अहमद साहब से पूछना चाहते हैं कि कभी कभी विस्थापित बोलते हैं कि लोगों का विस्थापन हो सकने का प्रभाव है, संभावना है, लेकिन आजकल जो नहर जो एडवांस टेक्नोलॉजी का है वो बिल्कुल आप घर के बगल से भी अगर गुजारते हैं तो भी आपको लगता है कि उतना ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार और झारखंड का अगर ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा पानी आता है और झारखंड में पानी है नहीं, अगर ये होता है तो क्या होगा, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और जैसे अभी एनुल भाई जी ने बता रहे थे, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो झारखंड, अगर बिहार जब बाढ़ की चपेट में आएंगे तो झारखंड जो है उनकी पानी से यहाँ के किसान मालामाल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरफ अगर नुकसान होती है दूसरी तरफ फ़ायदे की बात हो जाएगी। और ये अगर हो जाता है तो थोड़ा सा भरपाई हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर बिहार चपेट में आ जाता है तो झारखंड को फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर इस तरह की योजनाएं बन जाए, आ जाए, तो एक विकास की किरणें हो फूट के आ सकती है, न कि विनाश की किरण। हम लोग चाहते हैं कि अगर इस स्थिति को बनाए रखें और सभी की सोच अगर ऐसी बनी तो विस्थापित तो होता ही है, थोड़ा बहुत परेशानियां तो होती है, कहीं उससे ज़्यादा फायदे भी हो जाते हैं। अगर हम 80-20 की रेशियो करें तो हो सकता है 20% नुकसान हो लेकिन 80% फायदा होने का चांस। बिल्कुल 80% फायदे रहेंगे। और ऐसा देखा भी जाता है कि बहुत जल्द ऐसा परियोजना आने की संभावना है, चूँकि लोगों की सोच है और आनी भी चाहिए। और हम लोग इसकी प्रयास भरसक करेंगे। अगर उस मुकाम में पहुंच जाते हैं तो पहला हम लोगों का प्रयास, सबसे पहली प्रयास यही रहेगा, एक तरफ अगर बाढ़ हो दूसरे तरफ फायदा हो जाए, सुखाड़ हो तो उन दोनों को बाढ़ और सुखाड़ का कॉम्बिनेशन किया जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए और दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए कि दोनों का फायदा हो। ये घाटा नहीं बोला जा सकता है। बिल्कुल फायदे की बात हो रही है। अनिल साहब, अंतिम सवाल आपसे कि हम लोग मिशन 1 लाख के तहत लेके चल रहे हैं और शायद वो बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। मॉनसून भी हमारी तरफ दस्तक दे चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि जब ये बनेगा हमारा बांध, अगर बांध बनने की कैनाल की बात हो तो उस पर जो हमारा मिशन है जो पेड़ पौधे का, वो सबसे ज़्यादा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पानी के कारण हम लोग अभी तक पौधे को नहीं लगा पाए। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा मिशन है और इस मिशन में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हमारा मंजिल बहुत करीब है। हम लोग अभी मानसून आया नहीं, इसके पहले से हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त तैयार किया। जगह जगह जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, सिर्फ हम लोग शुरुआत तो धनबाद से किए थे, जामताड़ा होते हुए आज देखिए जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, दुमका, ये सब एरिया में देखिएगा कि आप वृक्षारोपण का रफ्तार भाग रहा है। जैसे जैसे हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर कुछ लोग अपने से बोल रहे हैं भैया मैंने इतना पेड़ लगा, गांव में कमेटी बना रहा है, कमेटी बना के लोग जो है कि वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनको आभास हो गया है कि बिना वृक्ष का हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से इस बार ने गर्मी ने दस्तक दी, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा, उनका अनुमान भी नहीं था कि इस तरह से टेम्परेचर आ सकता है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं दीपक जी कि आज के समय में यदि आज अभी तो 44-45, जिस समय यदि 55 पार हो जाएगा, 60 पार हो जाएगा, उस समय क्या पूंजीपति लोग को उसके लिए तो व्यवस्था है, लेकिन गरीब के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो उस परिस्थिति में उनका एकमात्र विकल्प है कि वृक्षारोपण। उसके लिए लोग, समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित है, उन लोगों पर ज़्यादा पीड़ा होता है और उन लोग ने शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष लगाऊंगा। बहुत लोगों ने डिमांड किया वृक्ष का, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं उतना जितना वृक्ष का डिमांड हो रहा है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारा देश के लोग
जागरूक हो गए हैं पर्यावरण को लेकर। अभी हम एक जगह पे हम थे, देखेंगे पानी का सिंटेक्स में उसमें भी लिखा है पर्यावरण बचाना है तो पेड़ लगाओ। क्या बात, इसका मतलब विज्ञापन भी जगह जगह पर आ रहा है किया जा रहा है कि वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। तो अब अंतिम शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम शब्द लेते हैं हमारे अहमद हुसैन साहब से, जो कि हमारे भावी प्रत्याशी हैं जामताड़ा विधानसभा के। तो जिस तरीके से राजनीति और पर्यावरण दोनों को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण की बात की जाए, समाज सेवा की बात की जाए, तो अभी भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने आपको काफ़ी मदद किया। और आपने जो एक मॉडल विलेज का जो गौरैया ग्राम और जो पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है पीपल्स रिएक्शन क्या है? जी देखिए, लोग चाहते भी हैं और उत्साहित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब काम करते हैं तो लगता है कि जो उनके हित में काम हो ऐसा काम किया जाए, कल्याणकारी काम। और हम लोग जब लोगों को प्रेरित करते हैं तो आज लोग खुद ब खुद पेड़ लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। और हम लोग एक मदद कर सकते हैं, कहाँ से पेड़ आएगा, कैसे मिलेगा, या आगे हम लोग उसको कैसे बचाया जाए। अभी मैंने जैसे दीपक जी आपने बताया कि मॉडल विलेज के लिए, बिल्कुल मॉडल विलेज हम लोग बनाएंगे और अपने दम पे बनाएंगे। लोगों की पहले ये है कि बनाएं और सहमति भी है, लोग साथ भी दे रहे हैं। और हम लोग एक नाम भी देना चाह रहे थे, जो नाम आज आया है, मेरा गांव मेरा देश। एक परियोजना की तहत हम लोग इसमें काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जुड़े रहिए लगातार न्यूज़ के साथ, और न्यूज़ विद दीपक में आप सभी का स्वागत हमेशा रहेगा। और ज़रूर हमारे YouTube चैनल पे बने रहें, एक एक न्यूज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।